अस्सलाम वालेकुम। ये कंवल शोजेब साहिबा सही फरमा रही हैं। आप वीडियो देखें, एंड में बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंसूर, थैंक यू वेरी मच। हाथ ना प्यार थू कौड़ी अगर पंजाबी समझते होंगे तो समझ आ जाएगी। मतलब आपने दुनिया जहान के हर बंदे को साथ में ला के देख लिया, लोकल से लेके बैरूनी एस्टैब्लिशमेंट से आपने लंदन प्लान करके डीलिंग करके देख ली, साड़ी गल हो गई। उसके बाद आप तशरीफ ले आए, सारे केस माफ करा लिए। लाहौर एयरपोर्ट पे आपको और इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे आपको प्रोटोकॉल मिले, बायोमेट्रिक की मशीनें वहाँ पहुँच गई, नादरा वाले वहाँ दौड़ते हुए पहुँच गए, हेलीकॉप्टर और जहाज तैयार थे, आगे जलसा तैयार था। उसके बाद कबूतर उड़ा लिए। जब आवाम आपके साथ नहीं चली, अब आपके तोते उड़ गए, तो अब आप उल्टा चोर कोतवाल को डालने वाला काम है। आप मतलब 50,000 किस्म के आपने झूठे केस बना लिए। यही राना सनाउल्लाह था जो हर दूसरे दिन FIR कटवाता था। इसने हम सब पे FIR कटवाई। यही थे ना वजीरे यहाँ के जो इंटीरियर मिनिस्टर था, 16 महीने की हुकूमत जिसने छीनी थी, उससे पहले महंगाई मार्च आप लोगों ने किए थे। तो वो उस वक्त मजलूमियत आपको नजर नहीं आ रही थी कि मजलूमियत किसको आप बनाने जा रहे हैं, या आप लोगों को पता नहीं था कि आवाम का रिएक्शन क्या होगा। अभी सारी तबाही का मलबा इस तरफ फेंकने का क्या मतलब है? 17 सीटों से ज्यादा सीटें नहीं जीते। नवाज शरीफ इलेक्शन 2 सीटों से लड़ा है। उसके बाद हमें तो ये पता था कि गाली नहीं की हुई है, और नवाज शरीफ साहब भी वजीर आज़म का वोट देने जा रहे हैं। मगर गेट नंबर 4 पे जाके, एक मिनट आपकी बात मैंने तसल्ली से सुने आप। गेट नंबर 4 से लटक के अगर डीलें आपने की हैं और डील कट करने के बाद वो परफॉर्म नहीं कर सके, तो फिर साड़ी कल हो गई वालों की भी अब आप वापस में बोले ना। ये थोड़ी है कि अब आप फिर हमारे ऊपर सारा मलबा डालें। सबर से सुने, मैंने सुनी आपकी पूरी बात। हम 2 सालों से आपके सारे ड्रामे तमाशे और आपकी साजिशें भुगत रहे हैं। अब आपको भागने नहीं देगी आवाम। अब आप पूरे फंसे, क्योंकि आप जब आते हैं, ये नून लीग की हुकूमत जब आती है, मुल्क पे कहर नाज़िल करती है। अभी तो आपने सिर्फ रोटी और डीजल और पेट्रोल का सवाल पूछा। मैं यहाँ दूसरा सवाल उठाती हूँ, रोटी बनती किस चीज से है? गंदम से तबाही फिर गई किसान। मेरा ताल्लुक भावलपुर से है। अहमदपुर शर्किया में इस वक्त सारे फसल रख के जो छोटा किसान है वो रो रहा है, बद दुआएं दे रहा है। अवाम इनको बद दुआएं दे रही है। 3900 रुपीज इन्होंने अभी तक कोई परमानेंट वो फिक्स नहीं की है। गंदम की कीमत 3200-3300 रुपए में भी गंदम नहीं मिल रही है। लोगों की खड़ी फसलों पे बारिश हुई है। बारदाने के लिए अभी ऑनलाइन कह रही थी 13 अप्रैल के बाद देना शुरू करेंगे, आप अप्लाई कर लें। 22 अप्रैल के बाद ही प्रोक्योरमेंट शुरू होगी। मुझे बताइए, आपने यहाँ कहर साली करवानी है या फाका करवाना है इस मुल्क में? ये जब नून लीग की हुकूमत आई, उठा के स्टैटिस्टिक्स पढ़ के देख लीजिए, हमेशा इन्होंने इस मुल्क में किसान की कमर नहीं तोड़ी, उसका खून नहीं छोड़ा। आप मुझे बताएं, 16 रुपए की रोटी जो जिस किसान ने गंदम उगाई है, उसके साथ क्या इन्होंने जुल्म किया? उस खतून को उठा के आपने चीफ मिनिस्टर सिफारशी बना दिया, जो टिकटॉक से आगे कभी उसका विजन नहीं है, जिसने अपनी सीट जीती, कभी किसी पब्लिक ऑफिस में बैठ के काम नहीं किया, उसके ऊपर पूरा सुबह। और उसके ऊपर ये कि शहबाज शरीफ जिसके ऊपर रिपोर्ट आई है, आप रिपोर्ट देखें, कोर्ट की क्या रिपोर्ट आई है फैजाबाद हमले के बाद, धरने के बाद। मैं उस पर भी आने लगा जी। अहलियत सारी आई। मैं एक एक करके टॉपिक पकड़ते जी, एक एक करके मैं आता हूँ। आपस में मेरी बात सुने मंसूर, आपस में म्यूजिकल चेयर खेल रहे हैं। चाचा को बता दिया, वजीर आजम भतीजी बन गई CM, और वो नवाज शरीफ जो भी कहा गंदम के बारे में, जो भी नून लीग के बारे में कहा, सरासर सच है। अभी गंदम 9,000 रुपये जा रही है, 9-9,500 रुपये सिंध में। सिंध की बात बता रहा हूँ। खर्चा इतना हुआ, यूरिया कलर जो होता है यूरिया, वो इतना महंगा, 7-8 हजार रुपये बोरी। एक एकड़ पे एक बंदे ने खर्च किए हैं कम से कम 40-40 हजार रुपये। मैं भी कम से कम बता रहा हूँ, 40-40 हजार सिर्फ इसके ये जो खाद डालते हैं यूरिया। इन्होंने वाकई बेड़ा गर्क कर दिया। पहले रेट अच्छे होते थे इमरान खान के दौर में, सीधी बात है, हमने इनका भी दौर देखा है। ये जब भी फसल उतरने वाली होती है ना, ये रेट कम कर देते हैं।